बायोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन का सेकंड पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, एक परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन और एक डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन से। इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंटरसेप्ट क्या होता है। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन, मान लो कि एक लाइन जा रही है जो कि ये दो पॉइंट से पास कर रही है। इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं 0, b। इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं a, 0। ठीक है, तो जो ये है ये हमारा हो गया x इंटरसेप्ट। मतलब ये लाइन x एक्सिस को a पॉइंट पर कट कर रही है, तो हम इसे बोलेंगे x इंटरसेप्ट। और जो ये लाइन है, ये लाइन y एक्सिस को, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये लाइन y एक्सिस को 0, b पर कट कर रही है, तो इसे हम बोलेंगे y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो हम इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे? हमें दो पॉइंट पता चल गए। सिंपल इक्वेशन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। कैसे करेंगे? पहले हम इसकी स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप क्या आएगी? इसकी स्लोप आएगी m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 b माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1। 0 माइनस a क्या है? माइनस b अपॉन a। ठीक है, तो हम एक पॉइंट मान लेते, हमें ये पॉइंट गिवन है a, 0, तो y माइनस 0 इज इक्वल्स टू m। m क्या है? माइनस b बाई a, माइनस अपॉन b बाई a, x माइनस a। तो a से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए a y इज इक्वल्स टू माइनस b x प्लस a b। इसको इस साइड लेके जाते हुए a y प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू ए बी। ए बी से डिवाइड कर देते हैं, क्या बनेगा हमारे पास? हमारे पास बनेगा ए बी से डिवाइड किया तो ए वाई अपॉन ए बी प्लस बी एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू 1। सब कुछ कैंसिल करके क्या बनेगा? जैसे ए से ए कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, तो क्या बनेगा? x अपॉन ए प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास आ गई एक इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। तो अगर हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें, क्या बनेगा? यहां पर लिख देते हैं x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 1। बेसिकली ये हमारे पास लाइन आ गई। x इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पे? a, y इंटरसेप्ट क्या है? b। तो x अपॉन a, y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट हम करेंगे नॉर्मल फॉर्म। और इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर फॉर्म। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म में क्या है? मान लेते हैं ये कार्टेशियन प्लेन, ये हमें एक लाइन दी हुई है जिसके हमें इक्वेशन निकालनी है। ये हमें इस ओरिजिन से हमने इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये जो एंगल है ये 90 है। ठीक है,
इसकी हम लेंथ मान लेते हैं p, ठीक है, स्मॉल p। ये ओरिजिन है o, इसको हम मान लेते हैं a, इसको हम मान लेते हैं b, इसको हम मान लेते हैं p वैल्यू, इसको हम मान लेते हैं d, ठीक है। OD की लेंथ जो है वो p है, वो हमें गिवन है। और इस केस में हमें एक और चीज क्या गिवन होगी, हमें गिवन होगा एंगल जो कि अल्फा है। अल्फा वो एंगल है जो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में बना रहा है, ठीक है। तो अल्फा हमें एंगल गिवन है। अगर अल्फा हमें एंगल गिवन है तो हम अगर ध्यान से देखें ये 90 डिग्री है। एंगल ODA को अगर हम दोबारा बनाएं, O ये D ये A, ये 90, हमें OD गिवन है P, तो OA लेंथ क्या आएगी, हमें निकालना है ये OA। और हमें क्या गिवन है, अगर ये अल्फा है तो ये क्या होगा, ये होगा 90 माइनस अल्फा। ये 90 है ना पूरा एंगल, ये 90, तो ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, ये 90, तो ये क्या होगा, ये होगा अल्फा। अगर ये अल्फा है, एंगल OAD अल्फा है, तो हम साइन अल्फा क्या लिखेंगे, साइन अल्फा P अपॉन OA। OA क्या है, P कोसेकेंड अल्फा, ठीक है। OA हमारे पास आया P कोसेकेंड अल्फा। सिमिलरली OB निकालते हैं। OB को अगर हम दोबारा ड्रॉ करें तो सिमिलरली हमारे पास OB जो आएगा, OB आएगा हमारे पास P सेकेंड अल्फा, ठीक है। अगर हम देखें तो OA और OB है क्या, ये है y इंटरसेप्ट, ये है x इंटरसेप्ट। तो हमें पिछली फॉर्म में क्या पड़ी थी, x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 1। तो x इंटरसेप्ट क्या है यहां पे, OB क्या है, P सेकेंड अल्फा, x अपॉन P सेकेंड अल्फा प्लस y अपॉन OA क्या है, P को सेकेंड अल्फा इज इक्वल्स टू 1। अगर हम 1 अपॉन सेकेंड अल्फा अगर पता है तो क्या होता है 1 अपॉन सेकेंड अल्फा, 1 अपॉन सेकेंड अल्फा होता है cos अल्फा अपॉन P प्लस y। 1 अपॉन को सेकेंड अल्फा क्या होता है, ये होता है sin अल्फा इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास फॉर्म क्या आई, अगर P से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगी, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू P। ये हमारे पास फॉर्म आ गई। ध्यान रखें अल्फा ये एंगल है और P जो है वो परपेंडिकुलर है ओरिजिन से उस लाइन के ऊपर जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है। और ध्यान देना P हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे सिक्स्थ फॉर्म। सिक्स्थ फॉर्म हमारे पास ये लास्ट फॉर्म है, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्म ऑफ ए लाइन।
डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन। डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन क्या कहती है? ये हमारा कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, ये हमें एक लाइन दी हुई है जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है, ये हमें एंगल थीटा गिवन है, और हमें क्या गिवन है? हमें एक पॉइंट गिवन है x, x1, y1, ठीक है। ये हमें पॉइंट x, y की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। और हमें क्या गिवन है? हमें मान लो कि हमें जो x, y हमें निकालना है पॉइंट, हमें उसका डिस्टेंस गिवन है x1, y1 से, मान लेते हैं r, ठीक है। तो अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा? ये भी थीटा होगा, तो x माइनस x1, x माइनस x1 क्या बना? x माइनस x1 ये लेंथ बनी। अगर हम देखें तो ये जो है ये x है, ये x1, तो ये लेंथ क्या बनी? x माइनस x1, ठीक है। x माइनस x1 अगर देखें तो x माइनस x1 इज इक्वल्स टू r cos थीटा, ये r है, इसका इस साइड कंपोनेंट क्या बनेगा? r cos थीटा, इस साइड क्या बनेगा? r sin थीटा। तो सिमिलरली y माइनस y1 इज इक्वल्स टू r sin थीटा। तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो क्या आ गई? x की वैल्यू आई हमारे पास x1 प्लस r cos थीटा। y की जो वैल्यू है वो क्या आई? y1 प्लस r sin थीटा। ये फॉर्म थोड़ी कम यूज होती है अगर हमें एक पॉइंट गिवन है, एक डिस्टेंस गिवन है और एक थीटा गिवन है, ठीक है। थीटा हमें चाहिए होगा इस इक्वेशन में। इस फॉर्म को हम एक और तरीके से भी लिखते हैं, x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल्स टू r। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये दोनों आपको याद होने चाहिए, नोट कर लो। अभी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक लाइन हमें दी हुई है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और एक और लाइन हमें दी हुई है 2x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक हमें पॉइंट दिया हुआ है 1,3। हमें पूछा क्या है? पूछा हमें डिस्टेंस है इस पॉइंट का इस लाइन से इस लाइन के अराउंड। समझ गए क्वेश्चन? मतलब हमें ये डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस हमें r निकालना है, r जो कि इस लाइन के पैरेलल है और इस लाइन से डिस्टेंस, ठीक है। तो अभी जो हमने एक फॉर्म पढ़ी थी डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन, उसका हम यूज करेंगे इस इक्वेशन में। इसकी अगर हम स्लोप देखें, स्लोप क्या है इस लाइन की? स्लोप है 1, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब थीटा जो है वो है हमारे पास 45 डिग्रीज। मतलब हमें एंगल पता चल गया। अगर इसका एंगल जो x एक्सिस के साथ है वो 45 है तो इसका भी 45 होगा, तो क्योंकि हमें बोला हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका अगर हम देखें तो इसका एंगल 45, ये एंगल 45 x एक्सिस के साथ, ठीक है। तो फॉर्म को अप्लाई करते हुए x मान लेते हैं कि जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट x कॉमा y,
x कॉमा y, जो पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो क्या बनेगी इक्वेशन, x माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा, थीटा क्या है 45, इज इक्वल्स टू y माइनस 3 अपॉन साइन थीटा, थीटा क्या है 45, इज इक्वल्स टू r जो कि डिस्टेंस है। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट क्या आया यहां से x कोऑर्डिनेट जो है वो आया r cos 45 प्लस 1, और जो y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट क्या आया, y कोऑर्डिनेट आया हमारे पास r sin 45 प्लस 3। ठीक है, हमारे पास x कोऑर्डिनेट आ गया, y कोऑर्डिनेट आ गया। तो अब x और y इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। पुट करके देखते हैं, 2x, x की वैल्यू क्या है r cos 45 प्लस 1, cos 45 1 बाय रूट 2, r बाय रूट 2 प्लस 1 माइनस 3y, माइनस 3y, y क्या है r sin 45 प्लस 3, r बाय रूट 2 प्लस 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 2r बाय रूट 2, तो रूट 2r प्लस 2 माइनस 3r बाय रूट 2 माइनस 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये वाले तो कैंसिल ही हो गए। इसको अरेंज करके क्या आएगा, 2 इज इक्वल्स टू r बाय रूट 2, क्या आएगा r इज इक्वल्स टू 2 रूट 2। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। ठीक है, किया कुछ भी नहीं है, डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन यूज किया है। डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन x और y हमने यहाँ पे पॉइंट मान लिए, x माइनस 1 अपॉन cos 45, y माइनस 3 अपॉन sin 45 इज इक्वल्स टू r जो कि हमें निकालना है डिस्टेंस, x और y इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो 2x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। पॉइंट पुट कर दिए, r की वैल्यू निकाल दी, r की वैल्यू है 2 रूट 2। मतलब ये डिस्टेंस इस लाइन से इस लाइन के अलोंग 2 रूट 2 है। नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक हमें पॉइंट दिया हुआ है 1, -2, 1, -2, और एक हमें लाइन दी हुई है y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। ये हमें लाइन दी है, ये हमें पॉइंट दी है, और पूछा है हमें इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लेते हैं r। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस? इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम एक और मेथड से देख लेते हैं। इसकी अब ध्यान से देखो, इसकी जो हमें स्लोप दी है वो दी है 2, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के हिसाब से इसकी जो स्लोप है वो है 2। ठीक है, और हम अगर देखें तो परपेंडिकुलर जो लाइन होगी इसकी, उसकी जो स्लोप होगी वो होगी m इज इक्वल्स टू -1/2। ये कैसे निकाला? अगर इसकी स्लोप हम m2 मान लें, m2, और इसकी स्लोप हम m1 मान लें, तो ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये हमें दिया हुआ है परपेंडिकुलर लाइन m1 m2 -1।
अगर इसकी स्लोप 2 है तो इसकी स्लोप क्या आएगी, m2 इज इक्वल्स टू -1/2। ऐसे जो है इसकी स्लोप -12 आ गई। हमें स्लोप पता है, एक पॉइंट पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा के हम इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे। क्या है इक्वेशन, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m क्या है -12 इंटू x माइनस x1। रीअरेंज कर लेते हैं, 2 इस साइड आ जाएगा, 2y प्लस 4 इज इक्वल्स टू -x प्लस 1। अगर हम इसको रीअरेंज करें, 2y प्लस x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, हमारे पास एक ये लाइन है जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है और इसकी परपेंडिकुलर है, इस लाइन की परपेंडिकुलर है। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये पॉइंट, इसको मान लेते हैं पॉइंट O, इसको मान लेते हैं A। जो पॉइंट O है वो ये और ये लाइन का इंटरसेक्शन है। पॉइंट O क्या आएगा, पॉइंट O निकाल लेते हैं हम। यहां से y यह 2x प्लस 1, तो इसकी वैल्यू से पुट कर देते हैं, 2 इंटू 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 आपको सॉल्व करना आता है, दो इक्वेशन को सॉल्व करना आता है आपको, प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस x 5 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू आई हमारे पास -1। ठीक है, अगर x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1, जो कि आ गया -1। y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू -1। ठीक है, अब हमें -1 का -1 ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकाल लेंगे। हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। x2 माइनस x1, r जो है r स्क्वायर लिख लेते हैं एक बार, 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर नहीं, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या आएगा, 1 प्लस 1 2, 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 -1 -1 का होल स्क्वायर 1, ये आ गया 5। तो r की वैल्यू क्या आई, r की वैल्यू आई हमारे पास √5। ये हमारे पास इसका डिस्टेंस आ गया, नोट कर लो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या किया, आज हमने 3 फॉर्म ऑफ लाइन डिस्कस की, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन और नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन, और उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।